अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज और आज हम एक बहुत अहम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले मौजू पर बात करेंगे और जो कि है एवरी और ईच का फ़र्क। ये फ़र्क देखने में तो मामूली लगता है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार गहराई से समझ लिया तो आपकी अंग्रेज़ी फौरी तौर पर ज़्यादा प्रोफेशनल और मौसर लगने लगेगी। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है हर एक या सब के सब, लेकिन इस्तेमाल में बहुत फ़र्क है। हम फ़र्क समझेंगे कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर रूल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले बात करते हैं ईच की। ईच का इस्तेमाल होता है जब इंडिविजुअल चीज़ों या लोगों की बात कर रहे हों, एक एक करके। मसलन ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ओन पेंसिल, हर तालिबे इल्म को अपनी पेंसिल लानी चाहिए। आई गेव ईच चाइल्ड अ बैलून, मैंने हर बच्चे को एक गुब्बारा दिया। यहाँ हर फर्द को अलग अलग चीज़ दी गई, यानी एम्फेसाइजेस ऑन इंडिविजुअल्स। अब हम बात करते हैं एवरी की। एवरी का इस्तेमाल होता है जब हम मुकम्मल ग्रुप की बात कर रहे हों, लेकिन इनको इंडिविजुअल काउंट नहीं कर रहे होते। मसलन एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, हर तालिबे इल्म को क्लास में हाजिर होना है। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह वर्जिश करता हूँ। यहाँ हम इंडिविजुअल मॉर्निंग्स या स्टूडेंट्स को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको एक साथ रेफर कर रहे हैं। अब हम ईच और एवरी के कुछ की डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। एवरी ग्रुप या मजमूए पर फोकस करता है, जबकि ईच जो है वो इंडिविजुअल चीज़ों पर। एवरी 3 या इससे ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी या तादाद बताता है, जबकि ईच 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की। एवरी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता और ईच भी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब दोनों में सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, एवरी के साथ भी और ईच के साथ भी। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी। ये सेंटेंस रॉन्ग है, असल में होना चाहिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी। यहाँ प्लूरल वर्ब यूज किया गया, जबकि ये सिंगुलर होना चाहिए आर की जगह इज। अगला सेंटेंस है एवरी ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। एवरी ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये होना चाहिए एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग। एवरी के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम अगली मिस्टेक की बात करते हैं आई मेट एवरी ऑफ देम। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, असल में होना चाहिए आई मेट ईच ऑफ देम। तो ईच ऑफ यूज किया जाता है, ना कि एवरी ऑफ। दोस्तों, अब हम ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ का इस्तेमाल पढ़ते हैं। एक सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, यानी ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे या प्रोनाउन। आई चेक्ड ईच ऑफ देम। अब हम देखते हैं एवरी वन ऑफ के सेंटेंसेस। एवरी वन ऑफ द बुक्स इज न्यू, आई कॉल्ड एवरी वन ऑफ देम। दोस्तों, ईच ऑफ ज्यादा फॉर्मल है और एवरी वन ऑफ इमोशनल या एम्फेटिक सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब हम ईच और एवरी को टाइम और रेपिटेशन में इस्तेमाल करते हैं। एवरी इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन, एवरी आवर, एवरी मंडे, एवरी 2 वीक्स, हर दफ़ा, हर मखसूस वक्त पर। अब हम ईच का इस्तेमाल देखते हैं। ईच इज यूज फॉर एम्फेसिस और सेपरेशन, जैसे कि ईच आवर फेल्ट लाइक अ डे, हर घंटा अलग महसूस होता है। दोस्तों, एक सिचुएशन, एक डायलॉग पढ़ते हैं अली और बिलाल के दरमियान और देखते हैं कि इन्होंने ईच और एवरी का क्या इस्तेमाल किया। अली कहते हैं डू यू चेक योर मैसेज यू रिसीव। बिलाल ने कहा नॉट रियली बट आई रेड ईच इम्पोर्टेंट वन केयरफुली। फिर अली ने कहा डिड एवरी स्टूडेंट पास द टेस्ट। बिलाल ने कहा नो बट आई स्पोक टू ईच वन हु फेल्ड। दोस्तों, एवरी वन ऑफ जनरल ग्रुप के लिए, जबकि ईच जो है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ क्विज की बात कर लेते हैं। ईच और एवरी का क्या इस्तेमाल होगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेंटेंस पे गौर करें कि एवरी का इस्तेमाल होगा या ईच का। हमारा सेंटेंस है आई विजिट माई ग्रैंड मदर ब्लैंक संडे।
दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास पास द टेस्ट। आई गेव ब्लैंक चाइल्ड अ बलून। Blank of the boys was wearing a blue shirt. She exercises for 30 minutes blank morning. दोस्तों इसमें each और every का इस्तेमाल करें और इसको कमेंट में बताएं कि कौन से आंसर दुरुस्त हैं। दोस्तों इसकी समरी टेबल डिस्कस कर लेते हैं। each फोकस करता है इंडिविजुअल्स पर, जबकि every फोकस करता है ग्रुप पर। प्लूरल नाउन ना ही एवरी के साथ इस्तेमाल होता है ना ईच के। मिनिमम आइटम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं एवरी में 3+ यानी 3 से ज़्यादा और ईच के लिए 2+ यानी 2 से ज़्यादा। दोस्तों जब हम नंबर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ईच का जुमला होगा ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, जबकि एवरी का जुमला होगा एवरी 3 आवर्स। फ्रेजेस में ईच रेयरली इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, जबकि एवरी जो है वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा, ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।